चलो नए ख्वाब बुन ले। द्वितीय स्थान पाइए सुप्रिया कुमारी। आ जाओ। हाँ हाँ तीसरा स्थान स्वाति गुरंकर। वैसे खड़े बेचारे पाँच इधर यूकेजी में प्रथम स्थान गणेश लाल। द्वितीय स्थान आयुष मछुआ, अरुण कश्यप और परी हेम्ब्रम ने प्राप्त किया है। मैं नथनी महतो, प्रभारी प्रधानाध्यापक, भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल साक्षी जमशेदपुर। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश सिंह, मुख्य संवाददाता दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर जमशेदपुर के द्वारा शुरुआत किया गया जो है। विद्यालय के प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कुछ बच्चे को विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जैसे जो बच्चे चित्रांकन में प्रथम आए उनको भी प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद रंगोली प्रतियोगिता में भी जो प्रथम स्थान प्राप्त किए उनको भी जो है मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर आर.एन. शर्मा, अभिभावकगण एवं विद्यालय की पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाएँ मौजूद थी। बच्चों के द्वारा अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी जो है किया गया जो है। अंत में श्री संजीव कुमार सिंह के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया और शांति पाठ के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। कुछ लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को बताने के लिए आप सबों का शुक्रिया। हम लोग डेफिनेटली उन चीज़ों पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बिरसा नगर का एक इशू उनके द्वारा भी रेज किया गया था, जिसमें कि वार्ता भी हुई। आकर के उस चीज़ को देख लेंगे और देख करके जो टोपी पहने मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। तो डीएसपी साहब पर्सनली जाकर के विजिट कर लेंगे, थाना प्रभारी भी रहेंगे और उस चीज़ को रिजॉल्व करा देंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहें, पूजा अच्छे तरीके से ही संपन्न होगी, उसमें प्रशासन पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। सर्टेन इश्यूज हैं जिसको कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि पहले भी बोले जा चुके हैं, दोहराया जाए तो ही बेहतर है, जिससे कि आपके जहन में वो चीज़ें स्पष्ट रहें। जिस दिन पंडाल खुल रहा है पहले खोलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि भीड़ स्कैटर्ड हो जाती है, भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है कि कुछ लोग आज भी देख लेंगे, कुछ कल देख लेंगे, कुछ परसों देख लेंगे। और अब ऐसा होने भी लगा है कि हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर बड़े पंडाल पंचमी के दिन खोल देते हैं। मेरा आप सबसे यही आग्रह होगा कि जिस दिन आप पंडाल खोल रहे हैं, आज हमने सुबह अपने पुलिस पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की है, तो उनको यही डायरेक्शन हमने दिया है कि जो भी फायर के सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी के सर्टिफिकेट, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट्स लेने हैं पड़ेगी कि भाई ये चीज़ें अभी तक आप नहीं कर पाए। तो कोई भी अगर आपवादिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें अनावश्यक रूप से फिर जिम्मेवारी तय होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका पालन जरूर करेंगे। फायर को लेकर के एसडीओ मैडम ने अच्छे से बताया आपको कि फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट आपको करने की कोशिश करनी है। बड़े पंडाल तो निश्चित तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएं, जो बहुत छोटे श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्र के खास तौर पर हैं, अगर वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा लें तो बहुत बेहतर है। नहीं तो कम से कम बालू का इंतजाम जरूर अपने पास करके रखें, जिससे कि अगर कोई आपवादिक परिस्थिति बने तो उस बालू का उपयोग किया जा सके। एंट्री और एग्जिट मिसिंग देखते हैं, अगर कोई कंटिजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसे में अगर इन दोनों चीज़ों का अभाव होगा तो क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में हमेशा समस्या आएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। फायर को लेकर के एक स्पेसिफिक बात जो मैंने पिछली बार भी 1 महीने पहले कही थी आपको, फायर का कंटिजेंसी रूट जरूर रखिएगा। यथासंभव हमारा बड़ा वाहन पहुंचने लायक स्थिति में रहे। अगर आप दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहें, इसको लेकर के शांति समिति के साथ भी बैठक की गई है और सभी थानों के द्वारा भी जो स्थानीय जो शांति समितियां हैं उनके साथ बैठक की गई है।
और इसमें खास तौर पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है और पूजा समितियों से आग्रह किया गया है कि अपने यहाँ पर जो भी पंडाल बना रहे हैं वहाँ पर फायर कंटिजेंसी का विशेष तौर पर ध्यान रखें और फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग इन तीनों ही डिपार्टमेंट से जरूर जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रहे। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें। इसके अलावा एग्जिट एंट्री रूट्स अलग अलग रखें और हम लोग पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेज डिप्यूट करने जा रहे हैं। सादे लिबास में भी हमारे पुलिस फोर्सेज जो है जगह जगह पर जो पूजा पंडाल है या जो मेला वाले स्थान है उन जगहों पर डिप्यूट रहेंगे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे सभी पंडालों में लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जो मुख्य चौक चौराहे जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है वहां भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर और एक अल्टरनेट जो है हम लोग लाइटिंग का भी इंतजाम करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर लागू रहेगा। फायर कंटिजेंसी विशेष तौर पर फोकस में रहेगी और साथ ही साथ हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक डायवर्जन जहां जहां पर है वहां लोगों को पहले से सूचना रहे। जहां पर हम लोग पार्किंग के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जो कि कुछ जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पार्किंग के बारे में लोगों को सूचना रहे और लोग इन्हीं स्थानों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करें। नो एंट्रीज के बारे में लोगों को समय सूचना मिल सके। तो इस प्रकार से दुर्गा पूजा को लेकर के जिस प्रकार से हर वर्ष पूरी तैयारी रहती है, इस बार भी की जा रही है। विसर्जन को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर विसर्जन के रूट में किसी प्रकार का डायवर्जन न हो और खास तौर पर जहां ज्यादा ढलान है और पर जो घाट है देखिए उन जगहों को लेकर के विशेष तौर पर हम लोगों ने बात की है। पूजा है वो जहाँ ज्यादा ढलान है वहाँ पर बड़े वाहन लेकर के बिल्कुल ही जाने की अनुमति नहीं होगी। हम लोग एक बैरियर लगा करके पहले ही रोक देंगे, इसके बियॉन्ड गाड़ियां अंदर जा सकती है। इसके अलावा सभी पूजा पंडाल समितियों से आग्रह किया गया है कि जो भी गाड़ियों का प्रयोग विसर्जन के दौरान करेंगे, जिनमें ड्राइवर्स को लगाएंगे, तो ये एकदम निश्चिंत हो लेंगे कि वो गाड़ी ठीक कर दी देखा जाएगा और कागज जरूर हो, ड्राइवर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को अगर कोई भी घटना होने कुल मिलाकर जाता है पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने कार्रवाई तरीके से तैयारी कर रहा है। सभी लोग और पूजा पंडाल पूरे भावपूर्ण से और लोगों से भी आग्रह और प्रशासन जो भी दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल अच्छे माहौल में पूजा संपन्न। ध्यान रखिए कि अगर ऐसी स्थिति बने तो हम उसमें क्या रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ये दिमाग में क्लियर रहे। उदाहरण के स्वरूप बेली बोधन में जो पिछले साल जो घटना हुई, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन वो घटना हो गई। तो वैसे में फायर का कंटिजेंसी रूट आप सब जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे आयोजनों में कभी कभी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, पंडाल अभी आपका बन रहा है, कपड़े लगने शुरू हो गए होंगे बहुत सारी जगहों पर। यथासंभव फायर प्रूफ मटेरियल का यूज करिए। जो लोग काम कर रहे हैं उन पर विशेष तौर पर एहतियात का ध्यान रखिएगा। कई बार कारीगर खुद बीड़ी पीते रहते हैं वहां पर, और उसमें अगर थोड़ा भी 19-20 हुआ या कारीगर ना भी पी रहा हो सकता है कि कोई वैसा आदमी वहां जाकर के कुछ उस तरीके का बीड़ी पी करके गलती से ही लापरवाही में ही फेंक दिया, तो उससे कोई घटना हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था, आरती के समय विशेष ध्यान रखना है और हवन कुंड का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें किसी भी लटकते हुए कपड़े के आसपास या कोई ऐसा बांस के पास नहीं होना चाहिए जो आग आसानी से पकड़ सके। ये 2-3 चीजों का फायर के लिए आप स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बताया, फायर एक्सटिंग्विशर पदाधिकारी जानी उनके साथ पूर्ण करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कंप्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उस पर प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कंप्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे जिले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के इस
में खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। देखिए, सभी पूजा पंडाल समितियों ने साथ में बैठकर जो हम लोगों को तारीख दी है वो 13 तारीख दी है, और अगर 13 तारीख सभी के मत से ये आया है तो हम लोग उसी दिन विसर्जन किया। घटना घटी थी उसमें ड्राइवर जो था वो ड्रंक था, और साथ ही साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और व्हीकल की फिटनेस चेकिंग को भी हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसमें वो नहीं था। इस बार सभी पूजा समितियों को हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है कि सभी से उन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और एफिडेविट प्राप्त किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी व्हीकल जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ड्राइवर जो है वो इच्छुक है उसको चलाने में, किसी भी तरीके से वो मदिरा पान या फिर किसी भी और नशे में नहीं है, और साथ ही साथ सभी अर्हताएं जो है उसके द्वारा ड्राइविंग की पूरी करी गई है। ये पूजा समिति को सर्टिफिकेट देना। पंचदेवाय नमः। चलिए बस हो गया पूजा का विधान। भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वे। सर, सुखदेव भगत ने आपके बयान पे आपने कहा था कि उन्होंने असंवैधानिक तरीके से स्थानीय की मांग को लेकर लोगों को भड़काया। उस पर उन्होंने कहा है कि जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अवगत कराना कहाँ से असंवैधानिक है? क्षेत्रता की बात करना कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध है, भारत के संविधान के विरुद्ध है। क्षेत्रीय पार्टियां काम करती हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो काम नहीं करती इस तरह की भाषा राष्ट्रीय पार्टी का नहीं है, और कांग्रेस के आइडियोलॉजी में इस तरह की बात ही नहीं। क्षेत्रता की बात हम लोग कांग्रेस जन नहीं करते, अब इसीलिए ये आला कमान का अधिकार है किसको कहाँ से लड़ावे, हमारा कोई अधिकार नहीं है ना। हम किसी को भड़काने का काम नहीं करते, फैसला करेगी आला कमान, फैसला करे कौन कहाँ से लड़ेगा, उसमें हमको क्या बोलना है। यहाँ लोकल लेकिन एक बात और चला हुआ है कि जनप्रतिनिधिगण कुछ लोग हैं वो इस क्षेत्र में ही प्रतिनिधित्व करते हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं और दूसरे का हक मार रहे हैं। अभी लोगों ने मुझे फ़ोन से बताया कि ट्रांसपोर्ट किसी व्यक्ति ने लिया है और बाहर की गाड़ियां चल रही हैं, तो लोकल गाड़ियां कहाँ जाएंगी। लोकल लोगों में उबाल है, वो कह रहे हैं कि बाहर की गाड़ियां को बंद करो, हमारी गाड़ियों से ट्रांसपोर्टिंग करो।